श्री शिवाय नमस्ते। हम दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि सोना चांदी के अलावा धनतेरस पर क्या ऐसी चीज़ें हैं खरीदनी चाहिए जिससे पैसा चुंबक की तरह खींचाता है और माँ लक्ष्मी का दोस्तों स्थायी निवास बना रहता है। पूरी वीडियो की जानकारी लिए ना दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी ने कलश में भरे हुए अमृत को देवताओं को पिलाकर अमर बना दिया था। धन्वंतरी के जन्म के उपलक्ष्य में ही दोस्तों धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धन्वंतरी के जन्म के 2 दिन बाद देवी माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों धनतेरस पे सबसे पहले जान लेते हैं क्या पूजा विधि है। मैंने पूजा विधि अपने चैनल पे भी डाली है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, करके दिखाई है मैंने। और दोस्तों जान लेते हैं धनतेरस के दिन घर की पहले सुबह साफ सफाई करनी है, स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, पूजन करें, स्वर्णोपचार विधि से धन्वंतरी देव की पूजा करें। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान देवी देवताओं को अक्षत फूल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की आरती करें, प्रसाद सभी में बांटें। इसके अलावा शाम के समय प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर आपको दिया जलाना है। धन्वंतरी देव, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सुख समृद्धि की कामना करनी है। दोस्तों कैसे दिया जलाना है, यम दिया कैसे जलाना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। और इसके नीचे जो लिंक आप देख सकते हैं, अंदर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, उसमें देख सकते हैं। सबसे पहले पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते 5 खरीद ले और पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को आपको चढ़ाना है। अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप इन्हें बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। धनिया जो होता है दोस्तों सोने से कम नहीं होता है। फिर धनतेरस के बीच खरीद कर इसे जरूर लाएं घर में और माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें। थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस पर धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना है इसे। और दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे आप गाय को भी खिला सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी आपको लग रहा है चल रही है वीडियो तो आप रोक कर भी इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों तीसरा है हमारा कि लक्ष्मी जी के चरण। बहुत अच्छा होता है लक्ष्मी जी के चरण लाना घर में। इस दिन घर में ज़रूर लाएं और आह्वान करें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आइए। चरणों को घर में लगाना चाहिए, घर में निमंत्रण देना चाहिए माँ लक्ष्मी को। और धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण जरूर लाएं, कम से कम 1 चरण मुख्य द्वार पर अंदर आते हुए लगाएं, दूसरे चरण जो हैं वो इस ऐसे स्थान पर लगाएं, या तो मंदिर में लगा सकते हैं अपनी अलमारी के पास। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर में ज़रूर लाएं और माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता जो होते हैं गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें हर साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा झाड़ू, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लाएं, शुभ होती है, लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए घर इस दिन जरूर झाड़ू लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है दोस्तों, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करती हैं और अच्छे विचारों को भर देती हैं। इस दिन खील बतासे भी आपको जरूर लाने चाहिए। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है, इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए, पुराने खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। और नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बहुत प्रिय है, गोमती चक्र भी लाना ना भूलें। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को प्रिय है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय गोमती चक्र जरूर रखें, या फिर आप कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। कौड़ियाँ भी, पीली कौड़ी जो होती है वो भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय होती हैं। पूजा के बाद इन्हें उठाकर अपने पैसों की जगह पर रख लें। पीतल के बर्तन जरूर खरीदें, परंपरा बहुत अरसों से चली आ रही, बहुत शुद्ध माने जाते हैं, जिन्हें आज के लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन खरीदना बहुत शुभ माना जाए। चाहे आप एक दिया ही खरीदें मंदिर के लिए, पीतल का आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। सोने की चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं दोस्तों। और सोना जो होता है भगवान धन्वंतरी कुबेर का प्रतीक माना जाता है। अगर इस दिन सोना खरीदते हैं तो सभी को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। ये जो होता है दोस्तों सोना खरीदना, ये आर्थिक और शारीरिक रूप से लाभप्रद माना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, अगर इस दिन आप सोना या सोने के बने
आभूषण खरीदते हैं तो ऐश्वर्य बढ़ता है और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। नकारात्मक जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। मेरे चैनल पर सभी वीडियो हैं, किस तरह से यम दीपक जलाना है, 13 दीपक कैसे जलेंगे, जो उस पर है, आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या क्या चीज़ें हमें लानी चाहिए, हम गलती करते हैं, कुछ गलत चीज़ें ले आते हैं, वो भी चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए, उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी। और दोस्तों, चांदी की चीज़ें जो होती हैं, चांदी हमेशा आपको पता ही होगा शीतलता का प्रतीक मानी जाती है, चंद्र देवता का प्रतीक मानी जाती है। तो चांदी जो होती है मन को शीतलता देती है, शांति देती है, ज़िंदगी खुशहाल करती है। इसके अलावा दोस्तों, रोग दूर करने में भी बहुत कारगर मानी गई है चांदी। इस दिन दोस्तों चांदी ज़रूर खरीदनी चाहिए, चाहे आप पायल खरीदें, चाहे बिछिए ही खरीद लें, या आप जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होती है चांदी की, वो खरीद सकते हैं। चांदी की चम्मच, कटोरी, जो भी आपके मन में हो वो आप, चांदी के सिक्का बहुत शुभ माना जाता है, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। आयुर्वेद में सोना चांदी बर्तन में दवाई तैयार की जाती थी, आपको पता ही होगा। धार्मिक मान्यताओं में धनतेरस के दिन अगर चांदी खरीदते हैं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य आता है। क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए अब जान लेते हैं। धनतेरस के दिन लोहे की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, शनि देव का कारक मानी जाती हैं। लोहे की चीज़ें धनतेरस के दिन भूल कर भी आपको नहीं खरीदनी है, और मतलब ये चीज़ें कुबेर से नहीं रिलेटेड करती हैं, तो ये आपको हानि पहुंचा सकती हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से सुनिएगा आप। एल्युमिनियम की जो चीज़ें हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन खरीद लेते हैं, वो राहु का कारक बन जाते हैं। आपका राहु जो है वो अगर बिगड़ जाता है तो ये दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों को, राहु की चीज़ों को भी आपको नहीं खरीदना है। बस जो सूचक होती है माँ लक्ष्मी की वही खरीदें। नुकीली चीज़ें होती हैं जैसे चक्कू है, कैंची, पिन, सुई, धागे, कोई भी धारदार चीज़ें जो भी होती हैं, आपको धनतेरस के दिन इन चीज़ों को भी नहीं खरीदना है, ये शुभ नहीं मानी जाती हैं। ये चीज़ें भी घर में खरीदने से कंगाली आ सकती है। प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं वो तो बिल्कुल ही अशुद्ध मानी जाती हैं, और इस दिन प्लास्टिक की चीज़ें भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, इससे घर की जो बरकत होती है वो चली जाती है। धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदना है। कांच का सामान जो होता है वो भी आपको नहीं खरीदना है, कांच का संबंध भी राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का सामान खरीदने से भी आपको बचना है। क्योंकि इससे जो है घर में मुसीबतें आने लगती हैं, इसलिए इस दिन कांच का सामान आपको नहीं खरीदना है। इसके अलावा आप नमक खरीद सकते हैं, नमक का दान भी कर सकते हैं। झाड़ू 3 ले आइए, मंदिर में दान कर दीजिए अगले दिन, या फिर आप एक झाड़ू दान कर सकते हैं। कहते हैं इस समय अगर आपके भाग्य सो रहे हैं तो आपको क्या करना है कि धनतेरस के दिन एक ताला ले आइए, ताला लेके, बंद ताला, आप खोल के देखना नहीं है मंदिर, वहाँ पर बंद ताला ही ले आइए और उस बंद ताले को लाकर रख लीजिए। अगले दिन आपको मंदिर में जाना है और वो ताला रख कर आ जाना है वहाँ पर। याद रखिए बंद ही ताला होना चाहिए। और कहते हैं जब भी कोई भी वो उस ताले को खोलेगा तो आपके जो बंद ताले हैं, भाग्य के बंद ताले हैं, वो खुल जाएंगे, आपकी जो परेशानियां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। करके देखिएगा, या तो आप झाड़ू दान कर दीजिए या फिर आप इस तरह से ताला भी दान कर सकते हैं। अगले दिन सुबह ही सुबह करना है, 4-5 बजे, मतलब दिन छिपे ही ये काम करना है आपको। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो आगे